आदरणीय ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी, सम्मानित नागरिक जन, बच्चों पर मातृत्व न्यौछावर करने वाली सम्मानित शिक्षिका बहनी, बच्चों को मातृत्व का आभास प्रदान करने वाली रसोइया एवं प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त का पावन दिन हमें अपने वीर सपूतों की याद दिलाता है। वे वीर सपूत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। ऐसा क्यों न हो, जिस सपूत की माँ कैद में हो तो वह बच्चा आराम से कैसे सो सकता है। जिन्होंने भारत को भारत माता माना, वे सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता के गदर में कूद पड़े। उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। उन्हें ही हम आज के दिन पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इन सपूतों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में अमन की सांस ले पाते हैं। उन सपूतों के बलिदानों की दास्तान हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है। इस देश के लिए उन्होंने क्या सहा है, क्या किया है, इसका साहित्य जन जन को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अपना इतिहास, अपना अतीत। जो लोग अपना इतिहास नहीं सजोते, इतिहास भी उन्हें भुला देता है। हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद उस समय महज 14 साल के युवा बालक थे जब पहली बार वे जेल गए। जेलर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने उत्तर दिया, आज़ाद। जेलर ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? उन्होंने उत्तर दिया, आज़ादी। जेलर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने उत्तर दिया, जेल खाना। अंग्रेज़ जेलर बौखला गया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे 14 कोड़े मार कर छोड़ दो। अंग्रेज़ सिपाही उस छोटे से बालक को अपनी पूरी ताकत से कोड़े मारते। हर कोड़े के साथ उसके बदन का चमड़ा बाहर निकल जाता, परंतु वीर सपूत ने उफ तक नहीं किया। हर कोड़े के साथ वे भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। 14 कोड़े खाने के बाद उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। खून से लथपथ वह बालक जब जेल से बाहर निकला तो बाहर खड़ी देशवासियों की भीड़ ने उन्हें पलकों पर बिठा लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा आकाश गूंज उठा और अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए। उन्हें आभास हो गया कि यह बालक उनकी नींद हराम कर देगा। वही चंद्रशेखर आज़ाद जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत जीते जी कभी नहीं पकड़ पाई। उस समय पूरी दुनिया पर अंग्रेज़ों का शासन था। कहते हैं कि उनका सूर्य अस्त ही नहीं होता था। 1925 ईस्वी की घटना है। क्रांतिकारियों के पास आंदोलन चलाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी के बदन पर साबुत कपड़े नहीं बचे थे। लखनऊ के पास काकोरी में जिस ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था, उस ट्रेन को रोक लिया। सरकारी खजाना लूट लिया। उसी से आंदोलन की व्यवस्था करनी थी। उसी समय एक व्यक्ति ने आज़ाद को सूचना दिया कि आज़ाद, तुम्हारे माँ बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, दवा नहीं हो पा रही है, घर में खाने को कुछ नहीं है। आपको बताते चलें, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उस व्यक्ति ने कहा, इस समय तुम्हारे पास पैसे भी हैं, इसी पैसे से अपने माँ बाप का भी कुछ इंतजाम कर दो। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आत्मा में द्वंद्व उठा, माँ बाप को देखें कि भारत माँ को। मौन को तोड़ते हुए आज़ाद ने जवाब दिया, देखो, ये पैसे देश के लिए हैं, इसमें से मैं अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करूँगा। मेरे माँ बाप अकेले मेरे माँ बाप नहीं हैं, अब वे पूरे हिंदुस्तान के बेटों के माँ बाप हैं। यदि हिंदुस्तान के ये बेटे उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? क्या उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी केवल हमारी है? हाँ, यदि मुझे पता चला कि हिंदुस्तान के सभी बेटे मिलकर अपने माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे हैं तो किसी दिन रात के अंधेरे में मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उनके सीने में अपनी गोली उतार दूंगा, जिससे उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाए। ऐसे थे हमारे वीर सपूत, ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद।
इतने संघर्षों के बाद यह आज़ादी मिली है। इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा का जिम्मा अब हमारे कंधों पर है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। हम शिक्षकों की देशभक्ति भी शुरू होती है हमारे स्कूल से। स्कूल का नाम आते ही मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने ग्राम प्रधान का। स्कूल के दो प्रमुख स्तंभ हैं, शिक्षक और ग्राम प्रधान। मैं खुले मन से अपने ग्राम प्रधान की प्रशंसा करता हूँ कि स्कूल से संबंधित प्रत्येक कार्य में उनका पूरा सहयोग रहता है। प्रायः वे हम लोगों का हालचाल भी पूछते रहते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा, अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा कहकर हमें भरोसा दिलाते रहते हैं। और जब एक ग्राम प्रधान साथ खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा गांव हमारे साथ है। एक सुरक्षा और सम्मान का भाव मन में पैदा होता है। लंबे समय से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कई बार जब कलानी, फरसही, भिलोरही गांव के लोगों को बंधे से लेकर घर तक धूप में जाते हुए देखता था तो मन में होता था कि इनके रास्ते छायादार होते तो इनको कितना अच्छा लगता। यह विचार मैंने कई प्रधानों के कार्यकाल में रखा, परंतु इस प्रधान के कार्यकाल में यह कार्य पूरा होता दिख रहा है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने यह एक महान कार्य किया है। उन्होंने बंधे से लेकर सड़क के दोनों किनारों पर छायादार पेड़ लगवा दिए हैं। इसके लिए इनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन होना चाहिए। आप देखेंगे जब ये पौधे बड़े होंगे तो पूरा रास्ता छायादार हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए कि दोनों तरफ हरे भरे छायादार वृक्ष हैं और बीच से आप गुजर रहे हैं। मन रोमांचित हो उठेगा। वृक्षारोपण अपने आप में पुण्य का कार्य है और जब यह वृक्षारोपण जनता की भलाई के लिए होता है तो यह पुण्य कार्य महान बन जाता है। छाया के साथ साथ शुद्ध हवा सबको मिलेगी, सूखी लकड़ियाँ सबको मिलेंगी। बाढ़ के दिनों में रास्ते का कटान कम होगा और आप देखेंगे कई बार ये वृक्ष बहुतों की जान बचाने का कार्य भी करेंगे। इतना बड़ा कार्य आपके ग्राम प्रधान ने पूरा किया है, इनको कोटि कोटि धन्यवाद। एक और बड़ा कार्य जिसे प्रधान जी ने शुरू कर दिया है, शायद बहुत लोगों को न पता हो, आज मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय कैंपस से बिजली का ट्रांसफार्मर हटवाने का बीड़ा भी उठा लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि वे ज़रूर सफल होंगे। हम लोगों का पूरा सहयोग और शुभकामनाएं उनके साथ हैं। किसी भी गांव का सरकारी स्कूल उस गांव की अनमोल पूंजी होती है। किसी के प्रयास से आपके गांव में दो दो विद्यालय हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि ये विद्यालय हमेशा तरक्की करें, यह विद्यालय और बड़ा हो, बच्चों की संख्या और बढ़े। बच्चे बढ़ेंगे तो और अधिक टीचर आएंगे। भविष्य में कभी विद्यालय को अपग्रेड करना होगा तो वह आपके गांव का विद्यालय होगा। गांव में ही सरकारी हाई स्कूल, इंटर कॉलेज खुल जाएगा। आप सोच कर देखिए, आपका गांव विकसित हो जाएगा। सभी ग्रामवासियों को हमेशा इस विद्यालय को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे विद्यालयों को सरकार पीएम श्री विद्यालय बना रही है। ऐसा करने से वहां और अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आप सबका प्रयास होना चाहिए कि कलानी का सरकारी स्कूल पीएम श्री बन जाए। हमारे स्कूल की व्यवस्था भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का नामांकन यहीं कराएं। इसके साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको यहाँ मिलता है। प्रत्येक बच्चे के खाते में 1200 रुपये कापी और ड्रेस के लिए मिलते हैं। 5 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश का द्वार यहाँ खुलता है। छात्रवृत्ति की कई योजनाएं हमारे विद्यालयों में चलती हैं। इंस्पायर अवार्ड से लाभान्वित बच्चों को 50,000 रुपये एक मुश्त मिलता है। अटल आवासीय योजना, विद्या ज्ञान, आश्रम पद्धति जैसी कई लाभदायक योजनाओं का लाभ आप यहाँ से पा सकते हैं। इसलिए इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों का नाम
यहाँ जरूर लिखवाएं। बच्चों का सुंदर भविष्य एक योग्य एवं अनुभवी अध्यापक ही बना सकता है। भ्रमवश आप लोग अपने बच्चों को बिना योग्यता वाले शिक्षकों के हवाले करके 150-200 रुपया महीना देकर सोचते हैं कि महंगे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे की फीस 2000 से 5000 रुपये महीने तक पड़ती है, लेकिन आपके लिए यह खर्चा सरकार खुद करती है, इसलिए आपको फ्री जैसा लगता है। आप इस भ्रम में न रहें। यदि सरकार हाथ खींच ले तो अच्छों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप अपने बच्चों का एडमिशन इन बड़े और महंगे स्कूलों में कराएं और गौरव महसूस करें। कंपोजिट विद्यालय कलानी की सभी शिक्षिकाएं काफ़ी अनुभवी एवं हाईली क्वालिफाइड हैं। बड़े मनोयोग एवं परिश्रम से ये बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में अपने बच्चों से पूछें। आज विद्यालय में कई क्लब स्थापित हैं। इको क्लब के माध्यम से पूरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इको क्लब की प्रभारी श्रीमती साधना तिवारी जी हैं। इसी तरह श्रीमती विजयलक्ष्मी त्रिपाठी, श्रीमती नीलम राय, श्रीमती अनीता मिश्रा, श्रीमती रीना गुप्ता एवं श्रीमती तनुजा पाठक ने भी अपने अपने योगदान से विद्यालय की तस्वीर बदलने में अपना पूरा योगदान दिया है। सभी शिक्षकों के योगदान और सहयोग के बल पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आपके गांव का यही विद्यालय आसमान की बुलंदियों को छुएगा। इसी विद्यालय में एडमिशन के लिए लाइन लगेगी। लोग बड़े बड़े जुगाड़ लेकर आएंगे एडमिशन के लिए। बस थोड़ा सा आपका सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर लें, जब तक आपका विश्वास नहीं मिलेगा सफलता की कहानी पूरी नहीं होगी। और अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भाई, जिसको लग गया कि उसको कुछ चाहिए तो आपको देना ही पड़ेगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकता। यदि आदमी औकात पर अड़ जाए, अपनी औकात पर उतर जाए, सवाल यह है कि आप किस मानसिकता से काम करते हैं, कैसे माइंडसेट के लोगों के साथ काम करते हैं। 2 माइंडसेट होता है। मैं ट्राई करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यह गरीबों का माइंडसेट है। दूसरा होता है चैंपियन का माइंडसेट कि भैया मैं यहाँ ट्राई करने नहीं आया हूँ, रूल करने आया हूँ। जितनी मेहनत करनी होगी करूँगा। यदि इस खेल में उतरा हूँ तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। इस माइंडसेट में यह संदेह नहीं है कि इनसे काम होगा कि नहीं होगा। मुझे जो करना है करूँगा, जहाँ जाना पड़ेगा जाऊँगा, जिनसे मिलना पड़ेगा मिलूँगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूँगा। लेकिन यदि मैं इधर आया हूँ तो हारने नहीं आया हूँ, भागने नहीं आया हूँ, अपना नाम बनाने आया हूँ और बना कर रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे विद्यालय के सभी बच्चे इस चैंपियन माइंडसेट के साथ काम करें। अंत में मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।